अब यहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ एफिशिएंसी से पढ़ाई करते हैं, करी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ब्रेक लिया। हम पूरे दम लगा देते हैं ना, जितना भी 2-3 घंटे अपन जितना भी पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेते हैं लगातार, सिर दर्द हो जाता है तब ब्रेक लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी बार जब बैठते हैं तो फिर दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि पहले ब्रेक तब लिया था, तब नहीं जब नीडेड था, तब लिया था जब सिर में दर्द होने लगा था, तब लिया था जब चीज़ें नापसंद आना शुरू हो गई थी। समझ रहे हो बात को? ब्रेक आपको लेना है कॉन्शियसली, समझ रहे हो? कॉन्शियसली ब्रेक लेना है आपको। ब्रेक तब नहीं लेना जब आप थक गए या आपसे नहीं हो रहा, है ना, या अब आपको करते करते कुछ बुरा लग रहा है ना, उसके आने का वेट नहीं करना। ब्रेक पहले ध्यान से लेना है अपने एनर्जी लेवल्स को और अपनी अटेंशन को नोटिस करते हुए। समझ रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ कॉन्शियसली ब्रेक लेना, इसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी लेवल्स को नोटिस करके कि मैं कितनी एनर्जेटिकली काम कर पा रहा हूँ, मैं कितनी एफिशिएंसी से काम कर पा रहा हूँ, मैं कितनी अटेंशन पे कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको ब्रेक लेना है। तब नहीं जब आपको चीज़ें डिसलाइक होना शुरू हो जाएं, जब आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाए, है ना। और सिर में दर्द वैसे भी पढ़ने से नहीं होता। सिर में दर्द होता है या तो आप ज़्यादा पास से पढ़ रहे हो तो आपकी आंखों में दिक्कत होगी जिससे सिर में दर्द हो गया, है ना, या किसी और कोई बीमारी है जिसकी वजह से सिर में दर्द हो गया, है ना, बुखार हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना, या फिर नकली सिर में दर्द हो गया, है ना। नकली सिर में दर्द, जब कोई चीज़ हमें नहीं पसंद होती है, हमें वो करनी होती है, तो एक नकली सिर में दर्द हो जाता है। नकली होता है वो पूरी तरह से, कोई उसके पीछे का लॉजिक नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, वो भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमें हमें ढंग से पता नहीं है कब ब्रेक लेना है। तो फिर हम क्या करते हैं, चीज़ों का डिसलाइक होने का वेट करने लगते हैं, चीज़ों का अनप्लेजेंट होने का वेट करने लगते हैं, है ना। दिक्कत का इंतज़ार करने लगते हैं। और जब दिक्कत हो जाती है तब अगर आप ब्रेक लोगे, समझ रहे हो, कुछ आपने दिक्कत कर ली, तब आप ब्रेक लोगे तो उससे पता क्या होगा कि आपने ब्रेक कब लिया था। आपने जब लास्ट टाइम उस किताब को देखा था तो आपके मन में कैसे इमोशंस होंगे? नेगेटिव इमोशंस होंगे, यस। तो जब आप पूरे टाइम ब्रेक ले रहे थे, आपके मन में एक बार आपने जो मोमेंटम शुरू कर दिया नेगेटिव इमोशंस का, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जब आप वापस से पढ़ने बैठे तो अभी भी क्या हो रहा है, पढ़ाई को देखकर वही सेम नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं जिन नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपने ब्रेक लिया था। समझ रहे हो बात को? पीछे की इसके वो को समझो कि क्या, किस तरह से माइंड काम करता है। आपने ब्रेक लिया अनप्लेजेंटनेस की वजह से अगर, तो क्या हुआ, आपके माइंड में पढ़ाई और अनप्लेजेंटनेस का एक रिलेशन बन गया। समझ रहे हो? इसका मतलब ये, ब्रेक लेने के बाद जब आप पढ़ाई को दोबारा देखोगे तो वही सेम अनप्लेजेंटनेस जिसकी वजह से आपने वो पढ़ाई छोड़ी थी, ब्रेक लिया था, वही सेम अनप्लेजेंटनेस माइंड जो है साइड से लेके आ जाएगा, सामने से नहीं, साइड से। और वो इनडायरेक्टली रिजल्ट करेगी दूसरी बार एफिशिएंसी कम होने में, और तीसरी बार और एफिशिएंसी कम होने में, और चौथी बार और एफिशिएंसी कम होने में। समझ रहे हो बात को? तो ये नहीं करना। ब्रेक तब लेना है जब आप खुश हो, जब आप पढ़ाई से एंजॉय कर रहे हो, समझ रहे हो, तब नहीं जब पढ़ाई आपको टेंशन दे रही है, तब वो ब्रेक नहीं होता, वो एस्केप होता है। समझो, ऐसा इंसान जो स्ट्रेस में, ऐसा इंसान जो अनप्लेजेंट सिचुएशन में है ना, उसे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है ना। समझ रहे हो ना? ब्रेक उसका कुछ नहीं सुधार पाएगा, ब्रेक नहीं सुधार पाएगा, इस बात को समझ लो। अनप्लेजेंट सिचुएशन में पहुंच गया इंसान, इसका मतलब वो कुछ गड़बड़ कर रहा था, उस गड़बड़ पर ध्यान देना होता है, ठीक है। ब्रेक लेना उसका सोल्यूशन नहीं होता। तो ब्रेक कब लेते हैं? जब अपन पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होते हैं, जब अपन ये नोटिस करते हैं कि चलो अपन ने इतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, नाउ इट इज़ गुड टू टेक ब्रेक। जैसे कि जस्ट इसको ऐसे रिलेट करो इससे, कि जब कोई मसल वर्कआउट कर रहे हो, सपोज दौड़ रहे हो, ठीक है। सपोज ऐसा है कि आप 1 किलोमीटर दौड़ के थक जाओगे, है ना। सपोज ऐसा है, अभी आपने ऐसी हालत बना ली अपनी कि आप 1 किलोमीटर में थक जाओगे, जेई की प्रिपरेशन करते करते। ज़्यादातर लोग 1 किलोमीटर में थक जाएंगे। तो सपोज आपको ट्रैवल करने हैं 4 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर में आप थक जाओगे, है ना। तो आपको कैसे ब्रेक लेने चाहिए 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए? एक एक किलोमीटर करके ब्रेक लोगे? नहीं, 1 किलोमीटर तो आपकी लिमिट है, उस पर अगर आप ब्रेक लोगे ना अगर, तो तब तो आप थक जाओगे। जब आप फिर दौड़ना शुरू करोगे, आप आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाओगे ढंग से, और ऐसे में आप कभी वो जर्नी कवर नहीं कर पाओगे। सोचो, 1+1/2 +1/4 +1/8 क्या होता है? इन्फिनाइट बार भी करोगे तो 2 तक पहुंच पाओगे, 4 तक नहीं। समझ रहे हो ना? इसलिए ऐसा होता है कि हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते ज़्यादातर, इसी नौटंकी की वजह से, सिर्फ इसी नौटंकी की वजह से। क्योंकि हम ब्रेक तब लेना चाहते हैं जब हम पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट होते टाइम ब्रेक नहीं लेते, उससे पहले ब्रेक लेते हैं। अरे भैया लेकिन मैं तो आधे घंटे में एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर तुम जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हो इसका मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो, या तो तुम अपनी आइज़ का ध्यान नहीं रख रहे, है ना।
या तबीयत खराब है तो बात अलग है। आइज़ का ध्यान नहीं रख रहे मतलब ज़्यादा पास से पढ़ रहे हो, ज़्यादा घूर घूर के पढ़ रहे हो, दूर का देखो 5 मिनट फिर वापस आओ पढ़ने के लिए, है ना। इस तरह से कर सकते हो, है ना। दैट इज़ नाइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए ना, एग्जॉस्ट इंसान वैसे 2-3 घंटे बाद हो जाता है, ठीक है, या 4 घंटे बाद हो जाता है कोई कोई, है ना। आधे घंटे में एग्जॉस्ट हो रहे हो इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हो, या फिर तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं भाई, मेडिसिन लो, रेस्ट करो, या रेस्ट करो मेडिसिन लो ठीक है, लोग पहले मेडिसिन ले लेते हैं है ना, और रेस्ट नहीं करते, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन तबीयत खराब नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, आधे घंटे में फालतू में एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। या तो अपन गलत तरह से पढ़ रहे हैं, है ना, गलत पोस्चर है, कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ सही करने पे आ जाओ। 5 मिनट दो, गड़बड़ सही करो सारी, फिर पढ़ने बैठो। यस, सिंपल चीज़ है भाई, कोई मुश्किल मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें कुछ, है ना। तो ब्रेक कब लेना है, वो जो इंसान 1 किलोमीटर में थक जाएगा, उसको 4 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो वो ब्रेक ले 700 मीटर पे, 0.7, 0.6 या 0.8 किलोमीटर्स पे, ताकि जब वो अगली बार दौड़े, तो अभी सपोज दौड़ा 0.8 किलोमीटर्स, अब अगली बार 0.7 किलोमीटर और 0.6 किलोमीटर वो दौड़ने की कैपेबिलिटी है उसके पास, है ना। ये बात है। और 4 इंटरवल्स 5 इंटरवल्स तक उसके पास वो कैपेसिटी मेंटेन रहेगी, है ना। अप्रोक्सीमेटली वो 0.8 किलोमीटर दौड़ सकता है। क्योंकि ऐसा होता है हमेशा ना, जब अपना एग्जॉस्शन पॉइंट आता है ना, तो जो लास्ट का एग्जॉस्शन पॉइंट होता है ना, वो बहुत इनएफिशिएंट होता है और उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। ये समझ लो, जो लास्ट का 1/4 टाइम होता है ना अपनी स्टडी सिटिंग का, वो हाफ द ड्रेनिंग टाइम होता है, समझ रहे हो। इस बात को मैं समझाता हूँ कि जो अपना आखिरी का जो 1/4 टाइम है, वो अपनी जो पूरी सिटिंग है उसकी आधी एनर्जी वो लेके जाता है, समझ रहे हो, और प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं देता। तो इसलिए वो लास्ट के टाइम पे स्ट्रेच करने से कुछ नहीं होगा, है ना। अब अगर किसी को ऐसा है अपनी सिटिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है तो वो स्ट्रेच करे, लेकिन डेली बेसिस पे हमें पढ़ना होता है, सिटिंग कैपेबिलिटी नहीं बढ़ानी होती है ना। आप ऐसा कर सकते हो, दिन के एक पोर्शन में आप सिटिंग कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हो, है ना, और बाकी पोर्शन पे आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप 1 किलोमीटर नहीं दौड़ोगे, आप 800 मीटर 700 मीटर दौड़ोगे, फिर ब्रेक ले लोगे, फिर 700 मीटर 800 मीटर दौड़ोगे, फिर ब्रेक ले लोगे, समझ रहे हो बात को। तब आप ये करोगे। और ऐसा कर सकते हो कि जो आपका लास्ट का स्ट्राइड है, बिल्कुल जो लास्ट का स्ट्राइड है, बिल्कुल जो लास्ट की सिटिंग है, उसको आप ऐसा बना सकते हो, है ना। कि सपोज ऐसा कर रहे थे आप कि आप एक 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेक ले रहे थे, ठीक है, सपोज ऐसा कर रहे थे आप 1.5 घंटे बाद आप ब्रेक ले रहे थे, है ना। लेकिन जो लास्ट का समय था, जब बिल्कुल हम काम करके जब सोने वाले हैं, तो अपन ने 1.5 घंटे की जगह उसको क्या किया, आज उसको 2.5 घंटे स्ट्रेच कर दिया। तो इससे क्या हुआ, काम जब कर रहे थे तो उसकी एफिशिएंसी भी नहीं बिगड़ी, साथ ही में क्या हो गया कि हमने उस सिटिंग को एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी भी गेन कर ली, लेकिन लास्ट के स्ट्राइड में। क्योंकि शुरू के स्ट्राइड में अगर ये करोगे तो फिर उससे होगा क्या, जो सेकंड स्ट्राइड है, थर्ड स्ट्राइड है, सेकंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग, ये खराब हो जाएंगी, है ना। तो लास्ट की सिटिंग में दौड़ो बिल्कुल बिना ब्रेक की चिंता किए, ऐसा होता है। इनफैक्ट अगर किसी ने कभी वर्कआउट किया हो तो उसमें भी सिमिलर चीज़ होती है ना। जैसे अगर किसी को 20-20 सेट करने हैं, अगर कोई सपोज 20 पुशअप्स लगा सकता है, तो उससे बोलते हैं कि तू पहले 15 लगा, फिर तू 12 लगा, फिर तू 10 लगा, फिर तू 12 लगा, है ना। फिर तू क्या कर, लास्ट में 22 लगा के उठियो, ऐसे लास्ट में 22 लगा के उठियो, है ना। इस तरह से जब जिम होता है तो जिम में जो 4 आर्म्स होते हैं ना, उनकी हमेशा ऐसा होता है कि उनका जो वर्कआउट है वो हमेशा लास्ट में करते हैं, क्योंकि अगर शुरू में उनको थका लिया तो सारा काम करना, सारे डंबल उठाना, सारी चीज़ें करना तो 4 आर्म्स से ही पड़ता है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी अदरवाइज, है ना। इसलिए 4 आर्म पे वर्कआउट करते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आर्म वर्कआउट कर रहे हैं, है ना, आर्म या अपर बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमेशा 4 आर्म का वर्कआउट उसमें लास्ट में करते हैं, है ना, ताकि 4 आर्म का वर्कआउट हो लेकिन वो किसी और वर्कआउट को हिंडर ना करे, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा अपने को देखना होता है कि अपन देखो, जो माइंड का जो हार्ड पार्ट है ना, नॉलेज, स्किल, ये सब, ये काफ़ी कुछ फिजिकल वर्कआउट से मैच करता है। जो हार्ड पार्ट है, जो माइंड के थोड़े सॉफ्ट पार्ट्स हैं या सटल पार्ट्स हैं, वो थोड़े हार्ड से मैच नहीं करते, है ना। जो फिजिकल चीज़ें हैं उनसे मैच नहीं करते, जैसे कि इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इमोशंस, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ें हैं, जैसे तुम सेटिंग की बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम एफिशिएंसी की, है ना, प्रोडक्टिविटी की, और माइंड कितनी चीज़ें कर सकता है, कितनी कैलकुलेशन, कितनी नॉलेज, इन सब की बात कर रहे हो, तुम हार्ड पार्ट्स की बात कर रहे हो।
जो हार्ड पार्ट्स हैं माइंड के, है ना, वो फिजिकल बॉडी से काफ़ी मैच करते हैं, है ना। तो उनसे बहुत सारी, तुम जैसे फिजिकल हम कोई चीज़ करते हैं, सेम जो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं काफ़ी हद तक वो अप्लाई हो जाते हैं हार्ड पार्ट्स ऑफ माइंड पे, है ना, जो ग्रोस पार्ट्स हैं माइंड के, नॉलेज और ये एफिशिएंसी और कैलकुलेशन और ये सब, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे में तुम कह रहे हो सेम एफिशिएंसी तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ कम होगी, है ना, लेकिन इसको इस तरह से करके ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये करना है अपने को। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।